गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कौटिल्य। तो जब भी किसी सक्सेसफुल आदमी को देखते हो क्या लगता है, वाह यार क्या सक्सेस पाई है, इसकी ज़िंदगी तो कमाल है, लाइफ हो तो ऐसी हो, इस टाइप की बातें दिमाग में आती होंगी। तो मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे बहुत सारी अनसक्सेस और फेलियर स्टोरीज छुपी हुई होती हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी सक्सेसफुल आदमी जब भी सक्सेस अचीव करता है तो बहुत सारी फेलियर्स से होके गुजरता है, तब जाके सक्सेस अचीव करता है। कभी भी सक्सेस बिना फेलियर्स के नहीं मिलती। अब ये बात तो आप सबने सुनी हुई होगी, आप कहोगे कि यार ये भी क्या वीडियो बनाई, ये तो बहुत ही कॉमन बात है, तो हम सब सुनते हैं। तो मैं अब इसके आगे बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं अपना एग्जांपल भी लूँ, आप लोगों को लगता होगा कि यार मोटिवेशनल स्पीकर है और वीडियोस बना रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, तो खुद की लाइफ तो बहुत सॉर्टेड हो गई। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। तो आज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम किसी सक्सेसफुल आदमी को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी सक्सेस नज़र आती है, जो उसका प्रेजेंट है, लेकिन हमें उसके पास्ट फेलियर्स नज़र नहीं आते, क्योंकि वो हिडन होते हैं, वो दिखाई नहीं देते और उनके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी सक्सेसफुल आदमी से आप पर्सनली मिलिए, जो कि आपको लगता है आपकी नज़र में सक्सेसफुल है, आप पर्सनली मिलिए और उससे बात करके देखिए, उसके पास्ट में कहीं ना कहीं बहुत सारी फेलियर्स रही हो। तो ऐसे ही मैं आपको आज अपना एग्जांपल बताता हूँ। आपको लगेगा कि यार ये जब दूसरों को गाइड कर सकता है तो खुद की लाइफ तो इसने बहुत अच्छे से हैंडल करी है। कोशिश सब करते हैं लाइफ हैंडल करने की, लेकिन अक्सर वैसा होता नहीं है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अगर अपने फेलियर्स की बात करूँ, मैं IIT में 2 बार फेल हुआ, 2 टाइम्स। मैं IIM के एग्ज़ाम में इतना बुरा परफॉर्म किया मैंने कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। 50 to 60 परसेंटाइल के बीच में मेरा स्कोर था। AIEEE में मेरी रैंक इतनी पीछे थी कि कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। इट वॉज अ वेरी वेरी हॉरिबल परफॉर्मेंस। सिविल सर्विसेज के लिए अपनी कैंपस प्लेसमेंट छोड़ दी, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। इंटरव्यू तक पहुंचना तो दूर की बात, प्रीलिम्स तक क्लियर नहीं हुआ 3 बार देने के बाद भी। तो मैंने भी फेलियर्स देखी, लेकिन मेरे मन में एक विश्वास हमेशा से था। हमेशा से लगता था कि यार कौटिल्य, तू कुछ अलग करने को बना है और तू कुछ बड़ा करने को बना है। जब जब फेलियर्स आती थी तब मैं अपने उस वक्त को याद करता था जब मैंने कुछ लाइफ में बड़ा किया है और जब मुझ पे लोगों ने भरोसा दिखाया। 12 साल की उम्र में मैंने टाइपिंग का रिकॉर्ड बनाया था, जिसकी वजह से मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया था। जब भी मैं लाइफ में फेल हुआ एडल्टहुड में, मैंने हमेशा उस टाइम को याद किया। एक ऐसा वक्त था वो जब मैं 12 साल की उम्र में हर दूसरे दिन किसी न्यूज़ चैनल पे आ रहा होता था या किसी न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल छप रहा होता था। मैं उस वक्त को याद करता था कि मैं वही कौटिल्य था और आज भी मैं वही हूँ जिसका एक वक्त पे इतना नाम हुआ था। तो मुझे अब दोबारा से इतिहास लिखना है और मैं ये कर सकता हूँ। मेरे मन में हमेशा यही बात आती थी। जब भी फेलियर आता था मन बैठ जाता था, लेकिन हमेशा ये लगता था कि मानता हूँ आज वक्त मेरे साथ नहीं है, लेकिन एक दिन होगा। तो आज अगर आप लोग मुझे ये देख रहे हैं और किसी ना किसी फेलियर से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये बात बोलना चाहता हूँ कि फेलियर से डरिए मत, हारिए मत। ये बात आपको कोई भी बोल देगा, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि उनसे डरिए मत और ये विश्वास रखिए, सबसे पहला विश्वास तो खुद पे रखिए कि हाँ मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। और दूसरा विश्वास रखिए नियति पर, किस्मत पर, ईश्वर पर, जिसको भी आप मानते हैं, कि वो अगर आज आपको बुरा वक्त दिखा रहा है तो कुछ सिखाने के लिए दिखा रहा है। आज 2 बार IIT में फेल होने के बाद और इतनी सारी फेलियर्स जिनके बारे में मैंने बात करी वो देखने के बाद, आई एम अ वाइजर पर्सन। मैंने बहुत कुछ सीखा इन फेलियर्स से। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फेल हुआ और मैंने इनसे कुछ नहीं सीखा।
अगर फेलियर आती है और आप उससे कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी अच्छा, और आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में उस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं और उसको यूज़ करके अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट बेहतर बनाते हैं, तो आप असल में फेल हुए ही नहीं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं ना कहीं लाइफ में फेल हो रहे हैं तो दिल छोटा मत करिए। जैसे मैंने एक बड़ा इंसान बनने की ख्वाहिश रखी और मैं बना भी, वैसे ही और मैं आज निरंतर प्रयास भी कर रहा हूँ। वक्त हमेशा बदलता रहता है। हैव फेथ, बेटर डेज आर कमिंग। हमेशा इस चीज में भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और निरंतर अभ्यास करते रहिए। एक ना एक दिन वक्त जरूर बदलेगा और दुनिया को आपके कदमों में भी झुकना होगा। अगर आप ठान लें कि मुझे एक बड़ा इंसान बनना है, मुझे भी जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, मुझे अपनी लाइफ को वर्थ बनाना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये बात कहने की नहीं है, इसे आप प्रैक्टिकली फॉलो कर सकते हैं, जैसा मैंने खुद किया। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट्स बहुत बहुत वेलकम है और वीडियो देख के मुझे प्लीज़ बताते रहिए। आप लोग बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। और आपका दिन शुभ हो। अपने माँ बाप की इज्जत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू।